अच्छे से पहले क्वेश्चन लिख लो बेटा और इसको समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है सवाल। सवाल कहता है कि दो फाइनाइट सेट है, फाइनाइट में जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है उनको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। दो फाइनाइट सेट हैं, सेट जो एक सेट है उसमें टोटल एम एलिमेंट्स हैं, उसके अंदर में टोटल एम एलिमेंट्स हैं। किसी सेट में अगर एम एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं? 2 की पावर m। यही तो मैंने तब बताया था, 2 की पावर m फॉर्मूला होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का। अच्छा, और एक कोई दूसरा सेट है जिसके अंदर में टोटल एलिमेंट्स अगर n है तो सबसेट कितने बन सकते हैं? 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो मैं ऐसे लिखता हूं इसको आसान भाषा में। सबसे पहले लेट सेट ए हैव m एलिमेंट्स। मान ले रहे हैं कि जो सेट ए है उसके पास m एलिमेंट्स हैं, और ऐसे बेटा सेट बी जो है उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं? n एलिमेंट्स हैं, इसके पास n एलिमेंट्स हैं। अब एक सवाल है मेरा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ए में कितने होंगे? तो मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट ए, इन सेट ए इक्वल टू होंगे 2 की पावर m। साथ साथ लिखते भी चलो, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान चीज है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन सेट बी, सेट बी में कितने होंगे बच्चा? 2 की पावर n हो जाएंगे। इतना तो समझ में आ ही गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बिल्कुल आसान सी इक्वेशन दे रखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि जो ए में सबसेट हैं वो 112 मोर ज्यादा हैं सेकंड वाले से। तो मैं ऐसे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दे रखा है 2 टू दी पावर जो m है वो है 112 मोर। मोर का मीनिंग ऐड। अब अगर कम होता तो मैं लेस होता तो माइनस कर देता, और किससे ज्यादा है? 2 की पावर n से। बेटा ये एक सुंदर सी इक्वेशन है और इस इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व करना है। लिखो अच्छे से, लिखो पहले सारे बच्चे, फिर दिमाग लगाओ। किसी का आंसर आ गया हो तो बता देना। सुनो, कौन बोला कल ही किया? छोड़ दो छोड़ दो। सुनो बेटा इधर देखो, इसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया है तुम लोगों को। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है, हर साल डायरेक्ट सवाल आता है एग्जाम में, और ये हमें करना सीखना है। देखो ऐसी कैलकुलेशन कभी भी आए, क्लास 10th में कभी हमें ऐसी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी कि जिसमें एक इक्वेशन में दो दो वेरिएबल हो, करना ही नहीं पड़ा। बट 11th में 12th में ऐसी इक्वेशन भी होती है कि एक इक्वेशन मेरे पास एक होगी और दो दो वेरिएबल होंगे, हमें सॉल्व करना होगा। अब इससे एक से हमें एम और एन दोनों निकालने हैं। तो क्या करना होगा? सबसे पहले बेटा 2 की पावर m में इस चीज को लेफ्ट में लाया तो ये माइनस में हो जाएगा, 112 बचा। अगर मैं तुमसे बोलूं कि 2 की पावर n कॉमन लेना है तो जो चीज कॉमन, ये चीज कॉमन ले रहा हूं तो यहां तो 1 बचेगा, और ये चीज यहां पे अवेलेबल नहीं है तो यहां डिवाइड करेगी। सुनना ध्यान से, मैंने लिखा ax प्लस बी और मैंने बोला एक काम कर बेटा a कॉमन लेना, तो कितना आंसर आएगा? x प्लस बी अपॉन ए। जो चीज हम कॉमन लेते हैं अगर वहां पे वो अवेलेबल नहीं होती तो डिवाइड करने लगती है। ऐसे ही अगर मैंने 2 की पावर n कॉमन लिया है, यहाँ पे वो है नहीं, तो क्या करेगी यहाँ पे बेटा? डिवाइड करने लगेगी। -1 इक्वल टू 112 जो भी है। और अच्छे से लिखूं तो 2 की पावर n। अच्छा ये पावर ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी बेटा, क्योंकि 2 की पावर m है और ये ऊपर जाएगा 2 की पावर -n हो जाएगा। और मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होती है तो ये बचेगा 2 की पावर m-1। -1 इक्वल टू, इसके फैक्टर कर लो 112 के, 112 के नॉर्मल फैक्टर कर लो। इसके कुछ फैक्टर आएंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा, ये कुछ फैक्टर आ गए इसके निकल के। मतलब कुछ फैक्टर ऐसे आए, मैं लिख सकता हूं इसको 2 की पावर क्या लिख सकता हूं बेटा? 4 इंटू 7। इतना करो, खत्म है, आंसर आ गया। जल्दी करो, पहले इतना तो लिखो, इतना स्टेप लिखो, आंसर आने ही वाला है बेटा। अब जैसे इतनी कैलकुलेशन कर ली, एक बात बताओ सारे बच्चे, एक सेकंड के लिए यहां देखेंगे।
टू की पावर कुछ भी मैं करूं, टू की पावर में कुछ भी करूं, एम इंटीजर है, एन इंटीजर है, अगर टू की पावर कभी भी मैं इंटीजर करूंगा तो नंबर जो निकल के आएगा हमेशा इवन नंबर आएगा। टू की पावर टू करो, थ्री करो, फोर करो, फाइव करो, सिक्स करो, क्या आता है? टू की पावर वन करो तो टू आता है, टू की पावर टू करो तो फोर आता है, टू की पावर थ्री करो तो एट आता है, टू की पावर फोर करो तो 16 आ रहा। मजेदार बात यह है, तुम टू की पावर इंटीजर जब जब करोगे तब तब क्या आएगा? एक इवन नंबर निकल के आएगा। और इवन नंबर में से अगर मैं वन माइनस कर दूंगा तो नंबर कैसा आएगा? ऑड नंबर आएगा। इतना समझ में आ गया? ये समझ में आ गया कि ये वाले जो भाई साहब हैं ये हमेशा एक ऑड नंबर ही देंगे, ऑड नंबर ही देंगे, और ये वाले जो भाई साहब ये क्या करेंगे? ये इवन नंबर देंगे। इन दो नंबर का प्रोडक्ट, एक नंबर ये एक ब्रैकेट में, इन दो नंबर का प्रोडक्ट दो नंबर के इक्वल है। इसका मतलब है हम दोनों को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं, आपस में बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे बाई कंपेयरिंग, हम आपस में बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं बेटा, और ये मैथमेटिकली बिल्कुल सही रूल होता है। तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? टू की पावर एन है तो टू की पावर एन को कंपेयर कर सकते हैं हम टू की पावर फोर के साथ, क्योंकि ये क्या है? इवन नंबर और ऑड नंबर का मल्टीप्लीकेशन। राइट में भी इवन और ऑड का मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों को इक्वेट कर दिया। यहां से बेटा कंपेयर करके एन की वैल्यू कितनी आई? फोर। बेटा पावर से पावर इक्वेट होती है ना, फोर आ गई। अच्छा दूसरा नंबर ले लेते हैं। मैंने यहां लिखा ये है टू की पावर एम माइनस एन माइनस वन इक्वल टू, मैंने लिखा बच्चा 7। ये माइनस वन पहले राइट में जाएगा तो कितना बन गया? ये तुम्हारा 8 बन गया। अच्छा एक काम करते हैं, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? टू की पावर 3, पावर से पावर को इक्वेट कर दो तो m माइनस एन इक्वल टू 3 आ गया। अभी गरम गरम n की वैल्यू निकाली, यहां चिपका दो लाके। कितनी है? -4 है बेटा। तो n m की वैल्यू कितनी आ गई? 7। देयरफॉर m इक्वल टू 7 है, n इक्वल टू 4 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कर लोगे बेटा? पता नहीं क्या चल रहा है इसमें। चलो सारे बच्चे लिखो, तो नेक्स्ट सवाल करेंगे इसके बाद। अच्छे से लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना इस पर 2-4। मैं हर टेस्ट में इसको पूछूंगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। ट्राई करोगे बेटा? क्वेश्चन तो लिख लिया ना सारे बच्चों ने? कार्डिनल नंबर का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन प्रेजेंट सेट ए होता है, उसी को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, सेट ए के अंदर में जितने एलिमेंट्स होते हैं या सेट बी में होते हैं उन्हीं को कार्डिनल नंबर बोलते हैं। अब सवाल सुनना, सवाल कहता है फाइनाइट सेट है तुम्हारे पास दो, एक सेट के पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने हैं बच्चा? m है, और सेट बी के पास k एलिमेंट्स हैं। रेशियो ऑफ देयर कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ए, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ए। पहली बात तो हम किसी चीज का पावर सेट निकालते हैं बेटा तो वो क्या होता है? वो सारे के सारे सबसेट होते हैं। और किसी चीज का हम सबसेट निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है? टू की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स m, और इसके पास में सेट के पास में कितने एलिमेंट्स हैं? m, तो इसका पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे? टू की पावर m, और टू की पावर m जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वही होंगे कार्डिनल नंबर, क्योंकि कार्डिनल नंबर भी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही होते हैं ना, वो सिर्फ लैंग्वेज को ऐसे घुमा घुमा के लिखा है। तो सीधी सीधी बात यह है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इक्वल टू आएगा तुम्हारा, वो कितना आ जाएगा बेटा? वो आ जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए में, नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। देखो बेटा, अगर मैं बोलूं पावर सेट जो है पावर सेट ए का, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे तो तुम क्या बोलोगे? टू की पावर m, तो टू की पावर m डिवाइडेड बाई दूसरा दे रखा टू की पावर m, इन दोनों का रेशियो कितना है बेटा? 64:1। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा आसान सवाल है बेटा। एक सेट है जिसमें m एलिमेंट्स हैं, एक में n k एलिमेंट्स हैं, और रेशियो ऑफ देयर कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट में होते हैं टू की पावर n। तो पावर सेट ए वाला डिवाइडेड बाई पावर सेट दूसरा वाला, इन दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनका जो रेशियो है वो 64/1 दे रखा है। इसको सॉल्व करके आंसर निकालना बेटा। ये डिवाइड कर रहा है, ऊपर जाके आतंक मचाएगा। सॉरी के है, सॉरी के है। अच्छा तो ये कितना बन जाएगा? टू की पावर m माइनस के। अच्छा राइट वाले को 64 को क्या लिख सकते हैं? टू की पावर कितना? 6 लिख दिया इसको। एक सेकंड, टू की पावर 5 तो 32 होता है बेटा। अच्छा
आगे देखो आगे देखो। तो यहां से अगर मोटा मोटा तुम देखो बेटा, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, एक तुम्हारा एक इक्वेशन यहां से आ गई। तो इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो m माइनस के इक्वल टू 6 आ गया, एक इक्वेशन तो यहां से आ गई। आगे देखो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इक्वल टू 12 है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में कितने की मिले, m। तो m प्लस n, सॉरी m प्लस के इक्वल टू तुम्हारा 12 दे रखा है। ये दो इक्वेशन है, एलिमिनेशन मेथड लगा के या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर दो, जो भी है सॉल्व करो। ये कट्टी पिट्टी हो गया, ये बेटा 2m बचा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अच्छा m की वैल्यू 9 आई है, इसको उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, या सेकंड में कितना आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 9 प्लस के इक्वल टू 12। तो के की वैल्यू कितनी आई बेटा, ये। क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा सवाल आता है एग्जाम में, पता नहीं क्यों डरते रहते हो मैथ्स से, बहुत आसान आसान है। बस इसमें कैलकुलेशन समझ में आ गई, एक बार इनको जरूर रिवाइज कर लेना घर पे जाके, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हम लोगों के। लिखो तो जल्दी।